पंजाब यूनिवर्सिटी से आपको अपडेट करेंगे। शोबाजात पर बगैर इश्तिहार विजिटिंग टीचर तैनात करने पर पाबंदी। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली का स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारान को विजिटिंग टीचर लगाने का हुक्म। कबल अजीम मनपसंद विजिटिंग असातिज़ा को सरकारी मराहिल अपनाए बगैर ही तैनात करते थे। वाइस चांसलर के फैसले से मेरिट पर तैनाती के सबब मेयार तालीम में इजाफा होगा। यूनिवर्सिटी के शोबाजात PRO ऑफिस के जरिए अखबार में इश्तिहार देंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शोबाजात पर बगैर इश्तिहार विजिटिंग टीचर तैनात करने पर पाबंदी लगा दी है। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने सख्त स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों को विजिटिंग टीचर लगाने के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले शोबाजात में मनपसंद विजिटिंग असातिज़ा को सरकारी मराहिल अपनाए बगैर तैनात किया जाता था और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली के फैसले से मेरिट पर तैनाती के सबब मेयार तालीम जो है उसमें इजाफा होगा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के शोबाजात PRO ऑफिस के जरिए अखबार में इश्तिहार देंगे और उम्मीदवारों की अहलियत का तयन करने के बाद सिलेक्शन कमेटी के जरिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे और सिलेक्शन कमेटी में मुतलका फैकल्टी के डीन, शोबाजात के सरबराह के अलावा रजिस्ट्रार और खजानादार के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अभी आपको बताएं, तीफी बट के बहनोई जावेद बटर के कत्ल का मामला है, जबकि कत्ल का मरकजी मुलजिम आरिफ भट्टी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश। DIG का इस हवाले से क्या कहना था? आबिद चौधरी हमें आगाह कर रहे हैं। जी आबिद चौधरी। कुछ बहनोई जावेद भट्ट को नामुल मफराद की जानिब से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन मुकदमे के नामजद मुलजिम आरिफ भट्टी को गिरफ्तार न करने पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की जानिब से तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की गई है। बताया जा रहा है कि पैनल ऑफ ऑफिसर्स को फौरी मुलजिम को गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया गया है। तीफी बट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में शूटर अजहर और इलियास जो है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भिजवा दिया गया था और बताया जा रहा है कि शूटर की जानिब से इंकिशाफ किया गया था कि जावेद भट्ट के कत्ल की प्लानिंग आरिफ भट्टी और अमीर मजहब के कहने पर की गई थी और जावेद भट्ट के कत्ल में नामजद मुलजिम कैसर भट्ट और अमीर फतेह जो है बुरी जमानतें हासिल करवाने के बाद फरार हो गए थे। अलबत्ता कैसर भट्ट और अमीर फतेह को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। तफ्तीशी टीमों के इस हवाले से कहना है कि आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। बात करेंगे PSL सीजन 10 के हवाले से। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज, प्लेटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हैं। जरा कैसा बताना है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ वसीम अहमद हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, PSL 10 के लिए ड्राफ्टिंग में गैर मुल्की खिलाड़ी जो रखे गए हैं उनकी कैटेगरीज भी जो हैं वो अनाउंस कर दी गई है, जिसमें 40 खिलाड़ी जो हैं उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ साथ दीगर जो खिलाड़ी हैं उनकी कैटेगरी भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अनाउंस की जा रही हैं। इसमें अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो है वो PSL के ड्राफ्ट के लिए प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल है, जबकि मैथ्यू शॉट इसके अलावा दीगर खिलाड़ी जो है वो भी प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। 6 गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिर्फ प्लैटिनियम कैटेगरी ही मुंतखब होने के लिए दस्तयाब होंगी, जबकि दीगर खिलाड़ी प्लैटिनियम में मुंतखब ना होने के बाद डायमंड और गोल्ड कैटेगरी में भी दस्तयाब होंगे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर एलेक्स कैरी जो है वो भी डायमंड कैटेगरी का हिस्सा होंगे। डायमंड कैटेगरी के दीगर खिलाड़ियों में 87 खिलाड़ी जो है वो शामिल है, जिनमें PSL के ड्राफ्ट के लिए जो तमाम खिलाड़ी जो है वो दस्तयाब होंगे, जबकि गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी जो है PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। जी शहर में ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा। ब्रायलर ट्रेडर्स का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। सदर तारिक जावेद, जनरल सेक्रेटरी हाजी फरियाद समेत दीगर ने भी शिरकत की है। मजीद बताएंगे इस बारे में शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। गुज़श्ता 3 हफ्ते ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा जो है था वो रिकॉर्ड किया गया और तकरीबन 200 रुपये फी किलोग्राम तक कीमतें बढ़ी। अब गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से ये कीमतें मुस्तहकम हैं और 600 रुपये तक कीमत जो है वो देखी जा रही है, जबकि साफ़ी जो है वो तकरीबन 700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए लाहौर चैम्बर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ है और इस इजलास की सदारत पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स के सदर तारिक जावेद साहब ने की है। ये हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बताइएगा क्या वजूहात थी, क्या अवामल थे इतनी कीमतें बढ़ने की और अब कीमतें किस तरफ जा रही हैं? देखें, इसकी कीमतें तो हमेशा से जैसा कि बात होती रहती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बढ़ती हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आपकी भी रिपोर्टिंग रही कि जी भारी मुर्गी हो गई है, सस्ती बिक रही है,
तो जब वो बहुत ज़्यादा सस्ती हुई तो बहुत ज़्यादा बिकी, लोगों ने दिल खोल के खाई। अब इतनी खाई के पीछे जो प्रोडक्शन लाइन थी ना वो कम होगी, और जब प्रोडक्शन कम हुई आगे शादियां थी, सीजन था, उसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते वो 700 रुपये किलो गोश्त तक चली गई। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से तारिक जावेद साहब कहते हैं कि कीमतें जो हैं वो अब स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी और जो ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब में कमसिन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का सिलसिला न रुक सका। 10 साल से कम उम्र बच्चों से बदफेली के 2709 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के 1359 मुकदमात दर्ज हुए हैं। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने में 2999 मुलजिमान मुलविस पाए गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से बदफेली के 2523 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कमसिन बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 1691 मुलजिमान मुलविस पाए गए। मुकदमात में मतलूब 1353 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सका और बच्चों से बदफेली के 149 मुकदमात झूठे साबित होने पर खारिज कर दिए गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चियों से ज़्यादती के 236 मुकदमात खारिज किए गए और कम उम्र बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी जुराइम में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी की शरह 90% रही। पंजाब में कमसिन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का सिलसिला नहीं रुक सका और रिकॉर्ड के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चों से बदफेली के 2709 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 10 साल से कम उम्र बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के 1359 मुकदमात दर्ज हुए। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने में 2999 मुलजिमान मुलव्वस पाए गए। बच्चों से बदफेली के 2523 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कमसिन बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 1691 मुलजिमान मुलव्वस पाए गए। कम उम्र बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी जुराइम में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी की शरह 90% रही। बच्चियों से ज़्यादती के 236 मुकदमात खारिज किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से बदफेली के 149 मुकदमात झूठे साबित होने पर खारिज भी कर दिए गए। सरहदी इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया है। बाअसर बिजली चोरों और अरबों रुपए के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मदद मांगी गई है। मजीद जानते हैं इस बारे में, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, उनसे शाहिद सिप्रा अपडेट कीजिएगा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बाअसर बिजली चोरों और अरबों रुपए के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाक रेंजर्स की खिदमात मांगी गई हैं। ताहम दरानी ये बताया है कि पाक रेंजर्स की जानिब से लेस्को को हदायत की गई है कि वो वफाकी हुकूमत से इस बारे में रजू करें और वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ही पाक रेंजर्स की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। तो अब लेस्को की जानिब से वजारत पावर डिवीजन को आगाह किया जा रहा है, जिसके बाद वजारत पावर डिवीजन वजारत दाखिला से पाक रेंजर्स की खिदमात हासिल करने के लिए मरासर भिजवाएगी और वफाकी हुकूमत की अगर मंजूरी मिलती है तो उसके बाद वो इलाके जहाँ पर पुलिस की मदद से ऑपरेशन नाकाम हुए, लेस्को न सिर्फ नादहिंदगान से रिकवरी करने में नाकाम ठहरी बल्कि उसके साथ साथ बिजली चोरों को भी पकड़ने में नाकामी का सामना रहा। वहां पर पाक रेंजर्स के दस्तों के साथ ऑपरेशन किया जाएगा ताकि बिजली चोरी को भी रोका जा सके और अरबों रुपए के वाजबात जो नादिंदा सार्फिन जमा नहीं करवा रहे हैं वो भी उनसे हासिल किए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।